वेलकम टू रचित टीचिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 8 का क्यूब एंड क्यूब रूट्स। बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। मैथमेटिक्स का ये कंसेप्ट सभी बच्चों के लिए जरूरी है। तो आप पर क्लास 8 के बच्चे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के बीच जो दोस्त को बहुत ज़रूरत है इन वीडियो की। तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो में और कई कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। जो भी कंसेप्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों आपको, वो सारे कंसेप्ट का पीडीएफ पहले ही से प्रिपेयर किया गया है मेरे द्वारा। उसी पीडीएफ नोट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसी का कंसेप्ट देखेंगे। और कंसेप्ट आप जानते हैं कि महान होता है और सेम कंसेप्ट आपके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक में भी डाल देंगे पीडीएफ का लिंक, और आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए बने बने रहिए वीडियो में। अब देखते हैं कंसेप्ट क्यूब एंड क्यूब रूट्स का। ध्यान दीजिएगा, देखिए नोट्स में स्टार्टिंग से ही आपको लिखा है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ध्यान से देखिए, जब भी बात क्यूब का होता है तो क्यूब का मतलब होता है पावर 3। क्या होता है? पावर पावर 3। क्या होता है? पावर 3। कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा, अगर मैंने लिखा कोई भी नंबर है, जैसे मैंने लिखा 5 और 5 टू द पावर कितना हो गया? 3। इसका मतलब इस नंबर को हम कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा आंसर? 125। कितना हो जाएगा? 125, राइट। उसी प्रकार अगर हम -2 का क्यूब करेंगे तो इसका मतलब कितना हो गया? -2 इंटू -2 इंटू -2, और आंसर कितना हो जाएगा? -8। कोई दिक्कत बच्चों? ध्यान से देखिए, आखिर हमारे दिमाग में एक टर्म आया, ये क्यूब होता क्या है? क्यूब का हिंदी होता है बच्चों क्या? घन। देखिए क्या लिखा है, द क्यूब ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर 3। द क्यूब ऑफ ए नंबर, द क्यूब ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर रेज्ड टू द पावर 3। मतलब अगर किसी नंबर का क्यूब हमको चाहिए तो बस क्या करना पड़ेगा? उसका पावर क्या कर दीजिए? 3 कर दीजिए। कोई दिक्कत बच्चा? चलिए मान लीजिए आपके पास ए कोई नंबर है, लेट ए कोई नंबर है और ये नंबर है, तो इसका क्यूब का मतलब क्या होगा? इसका पावर कितना कर देंगे? 3। ब्रैकेट का भरपूर इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों, और उसका पावर कितना कर देंगे हम लोग? 3 कर देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए कंसेप्ट आगे। अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, जैसे 3 है, 3 का क्यूब कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 27। कोई दिक्कत? मान लीजिए आपके पास 1.2 है, कितना हो गया? 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1 पॉइंट, राइट। कैलकुलेट कीजिए, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.728, राइट। अगर आपके पास मान लीजिए कोई फ्रैक्शन में नंबर है 2/3, इसका होल क्यूब करना है, राइट। क्या हो जाएगा? 2/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। सही बात है। कितना हो जाएगा? ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा 8 और नीचे कितना हो जाएगा? 27। सही बात है बच्चों? चलिए देखिए ध्यान से। अब कहता है क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड परफेक्ट क्यूब नंबर। हम क्या देखने जा रहे हैं? क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर। क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर और परफेक्ट क्यूब नंबर। ध्यान से देखिएगा क्या होता है इसका मतलब। हम लोग देखने जा रहे हैं क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर का क्यूब। पढ़िए क्या लिखा है, द क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर 3। कोई भी नेचुरल नंबर हमारे पास है, क्या है? नेचुरल नंबर है, और इस नेचुरल नंबर का क्यूब करने का मतलब है इसका पावर आप कितना कर दीजिए? 3। हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है प्यारे बच्चों? बताइए। 1 से शुरू होता है और इसका अंत कहाँ होता है? पता नहीं, इनफाइनाइट पर। ठीक है। इसका अगर आपको क्यूब चाहिए तो 1 का क्या कर दीजिए? क्यूब। आंसर कितना होगा? 1। 2 का क्या कर दीजिए? क्यूब। आंसर कितना होगा? 8। 3 का क्या कर दीजिए? क्यूब। कितना होगा? 27। 4 का क्या कर दीजिए? क्यूब। क्या हो जाएगा? 64। कोई दिक्कत? तो ये होगा नेचुरल नंबर का क्यूब। मान लीजिए m कोई आपके पास नेचुरल नंबर, लेट m
बी एनी नेचुरल नंबर। एम कोई क्या है आपके पास नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चा। तो एम का क्यूब करने का मतलब ये नेचुरल नंबर का क्या कर देंगे क्यूब, यानी एम आपस में कितना बार मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, 3 टाइम्स। बोलिए 3 टाइम्स, कितना 3 टाइम्स। कोई दिक्कत। चल अब आगे देखने जा रहे हैं हम लोग परफेक्ट क्यूब। क्या देखने जा रहे हैं परफेक्ट क्यूब। जिस तरह से परफेक्ट स्क्वायर था, अब हम लोग क्या देखेंगे परफेक्ट क्यूब देखेंगे। पढ़िए क्या लिखा है, ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी ए परफेक्ट क्यूब। ए नेचुरल number is said to be a perfect cube if it is the cube of some natural number, if it is the cube of some natural number। क्या कहने का मतलब है, कहीं पढ़िए। ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट क्यूब। मान लीजिए कोई आपके पास नेचुरल नंबर है, क्या है कोई भी नंबर है, वो परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। क्या कहलाएगा परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर वो किसी दूसरे नंबर का क्या हो क्यूब हो, किसी दूसरे नंबर का क्या हो क्यूब। और कौन सा नंबर नेचुरल नंबर का। एग्जांपल, ये नेचुरल नंबर n इज ए परफेक्ट क्यूब। मान लो तुम्हारे पास कोई नेचुरल नंबर है n, हम बोल दिए कि हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है n, क्या है n स्मॉल n। इस नंबर को हम लोग परफेक्ट क्यूब कहेंगे। क्या कहेंगे, यहाँ भाई ये परफेक्ट क्यूब में है। ये कब परफेक्ट क्यूब में होगा, इफ देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m। ये तब परफेक्ट क्यूब होगा अगर इफ कोई m एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पर ये नंबर आ जाए। वापस से देखिए, दिमाग ध्यान से रखिएगा। देखिए बच्चों, मैंने कहा n कोई परफेक्ट क्यूब है और n कोई नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में हम ले लिए 3 या 9 ले लिए, 9 नहीं 8 ले लिए। क्या ले लिए 8। नेचुरल नंबर 8 होता है, तो मान लेते हैं यही n है, यही क्या है। तो क्या ये 8 जो है वो परफेक्ट क्यूब है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। दिमाग लगाएंगे और हम जानते हैं एक हमारे पास दूसरा नेचुरल नंबर है जिसका नाम है 2, उसका क्यूब करने पर आंसर कितना आ जाता है 8। इसका मतलब 8 एक नेचुरल नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। ये तभी संभव है जब ये किसी दूसरे नेचुरल नंबर का क्यूब करने पर आ जाता। अब समझ में आया। तो अगर n कोई परफेक्ट क्यूब है तो कोई m पक्का नेचुरल नंबर होगा जिसका क्यूब करने पर ये क्या आ जाए n आ जाए। समझ में आया, तब ये क्या कहलाएगा परफेक्ट क्यूब कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों। चल तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या, बताइए ध्यान से देखिएगा ध्यान से। हमारे पास एक नंबर है 27, क्या ये कोई नेचुरल नंबर है, क्या ये परफेक्ट क्यूब है। क्या ये परफेक्ट क्यूब है, बोलिए क्यों है, क्योंकि ये किसी और नेचुरल नंबर 3 का क्यूब करने पर आंसर 27 आता है, इसीलिए परफेक्ट क्यूब है। सही बात है। 64 क्या परफेक्ट क्यूब है, बिल्कुल। 4 का होल क्यूब करने पर आंसर कितना आ जाता है 64, यानी 64 क्या है परफेक्ट क्यूब। अंदाज से कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे बात को। इसका मतलब यदि आप चाहते हैं कि कोई नंबर का परफेक्ट क्यूब निकाले तो आप पहले एक ऐसा नेचुरल नंबर खोजिए जिसका क्यूब करने पर आपको क्या मिल जाए, आपको मिल जाए वो नंबर। क्या मिल जाए वो नंबर। अगर वो नंबर किसी का क्यूब है तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। सही बात है। चल आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कितना अच्छा नोट करके कॉन्सेप्ट लिखा है। पढ़िए क्या है कॉन्सेप्ट में। कहता है इफ ए प्राइम पी, इफ ए प्राइम नंबर
P divides M, then P into P will divide M into M. That is PQ will divide MQ। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर, उस प्राइम नंबर का नाम है P, ठीक है। अगर ये प्राइम नंबर डिवाइड कर देता है किसी M को, तो ये इस प्राइम नंबर का क्यूब करने पर वो उसका क्यूब जो M था जिसको डिवाइड किया था उसका भी क्यूब को ये प्राइम नंबर का क्यूब उसको डिवाइड कर देगा। मतलब कोई प्राइम नंबर किसी M को डिवाइड कर देगा तो इस प्राइम नंबर का क्यूब करने पर ये जो M का क्यूब होगा उसको भी डिवाइड कर देगा। एग्जाम्पल देखिए कितना खूबसूरत कंसेप्ट है। मान लीजिए कि मैंने कहा एक नंबर है आपके पास 64, क्या है, 64, राइट। और आप जानते हैं इसको 64 ले लो या 8 ले लो, क्या ले लो, छोटा नंबर लो, 8 ले लो। इसको जानते हैं कि आप एक प्राइम नंबर 2 होता है जो इसको डिवाइड कर देता है, राइट। तो मान लेते हैं ये M है और ये क्या है, बोलो P, क्योंकि प्राइम नंबर है ना, तो क्या 2 डिवाइड कर देगा इसको, हाँ 2 4 8 कर देगा। तो इस नंबर का यानी नीचे वाला जो नंबर है इसका क्यूब कर दो, यानी ट्रिपल टाइम्स कर दो इसको, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला नंबर होगा इसका भी क्यूब करने पर डिवाइड कर देगा, 2 4 जा 2 4 जा 2 4 जा कितना हो जाएगा 64, राइट। तो भी डिवाइड कर देगा। समझ में आया? अच्छा, आगे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पढ़िए क्या कंसेप्ट कहता है, हाउ टू फाइंड परफेक्ट क्यूब। हाउ टू फाइंड परफेक्ट क्यूब ऑफ ए नंबर। आप परफेक्ट क्यूब कैसे निकालेंगे, पढ़िए क्या लिखा है। कहता है इफ यू हैव एनी नंबर देन एक्सप्रेस इट एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आपके पास अगर कोई नंबर है, राइट, उस नंबर को आप क्या कीजिए, पहले एक्सप्रेस कर दीजिए। कैसे एक्सप्रेस कीजिए, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में, सही बात है। अब पढ़िए क्या लिखा है, ग्रुप द फैक्टर्स इन ट्रिपल्स। अब जितना ही फैक्टर्स है, फैक्टर्स का तिकड़ी बनाइए, ट्रिपल्स में उसको अरेंज कीजिए। 3 3 का नंबर का पेयर बना लीजिए, पेयर में ट्रिपल्स बना लीजिए, क्या बना लीजिए, 3 3 नंबर का ट्रिपल्स बनाइए, ठीक है। अब क्या कहता है, इफ नो फैक्टर इज लेफ्ट, अगर कोई ट्रिपल्स बनाने के बाद कोई भी फैक्टर लेफ्ट नहीं हुआ, नो फैक्टर लेफ्ट, नो फैक्टर लेफ्ट, अगर ट्रिपल्स बनाने के बाद कोई फैक्टर बचा नहीं, तो ये नंबर क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब होगा। क्या होगा, परफेक्ट क्यूब, नाइदर नहीं होगा, नाइदर नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए ध्यान से, मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है 256, कितना है, 256 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 बोलो 2 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16, फिर 2 से लगाओ कितना होगा 64, 2 से लगाओ 32, राइट बाबू, फिर 2 से लगाओ 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से, यानी देखो ट्रिपल्स बनाएंगे, यानी 256 का पहले क्या करेंगे, ट्रिपल्स बनाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब ट्रिपल्स बना लेंगे, बना लिए, ट्रिपल्स बना लीजिए, लेकिन इसका ट्रिपल्स नहीं बना, यानी हमारे पास 1 और 2 की कमी हो गई। तो क्या कहता है, अगर कोई फैक्टर नहीं बचता, ट्रिपल सबका बन गया, तो ही वो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा, अन्यथा यानी 256 परफेक्ट क्यूब नहीं है, नहीं, ठीक है बच्चा। अगर मान लो यहाँ पर एक और 2 रहता तो हो जाता, एक और 2 रहता तो कितना हो जाता, 512, नहीं हो जाता,
बोलो। तो 512 क्या परफेक्ट क्यूब है? हाँ है। सही बात है बच्चों। चलिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर का जो क्यूब होता है उसका कुछ प्रॉपर्टी। देखो ध्यान से, प्रॉपर्टी वन क्या कहता है? कहता है क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन। इवन नेचुरल नंबर अगर आपका पास है, उसका आप क्या कीजिएगा? क्यूब कीजिएगा, तो आंसर भी क्या आएगा? इवन ही आएगा। क्या आएगा? इवन। मान लीजिए टू है, इवन नेचुरल नंबर है ना, इसका क्यूब कीजिएगा, आंसर कितना आएगा? 8। क्या हो जाएगा? इवन। समझ में आया? प्रॉपर्टी टू देखिए, क्या है प्रॉपर्टी टू में? क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, आपके पास अगर ऑड नेचुरल नंबर है, क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है, उसका क्यूब कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा? ऑड ही आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए 3 है, इसका क्यूब कीजिएगा, आंसर कितना आएगा? 27। 27 भी क्या है? ऑड, और ये भी क्या है? ऑड। प्रॉपर्टी थ्री क्या है? पढ़िए। कहता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब। मान लीजिए आपका पहला नंबर का क्यूब, दूसरा नंबर का क्यूब करना है, ऐसा बढ़ते चले जाइए, ठीक है ना? और बढ़ते जाइए और अंत में कोई नंबर होगा एन, उसका क्यूब कीजिए। तो इस सब का सम जो होता है, इसका मतलब है कि आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन का आप होल स्क्वायर कर दीजिए, उसके बराबर होगा, राइट? द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास 1 का क्यूब करना है, 2 का क्यूब करना है और इस सब एन तक क्यूब करते जाना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तो ये कर दीजिए, सबको सम करके स्क्वायर कर दीजिए, आंसर बात बराबर है। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 1 है ना, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब हम करके देखते हैं, ठीक है? कितना हो जाएगा? ये 1, ये कितना हो जाएगा? 8, ये कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 27 और 9 36। कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब देखो इसको स्क्वायरिंग से भी कैसे लाते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 है ना, कितना हो गया? 3 2 5, 5 और 6, और 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 36। बात क्या होगा? इक्वल। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत? चलो आगे देखिए ध्यान से। अब प्रॉपर्टी 4 में क्या कहता है, पढ़िए। प्रॉपर्टी 4 में कहता है क्यूब्स ऑफ द नंबर्स एंडिंग इन डिजिट्स 1 4 5 6 9 आर द नंबर्स एंडिंग इन द सेम डिजिट। अगर मान लीजिए कोई नंबर है 1 जिसके एंड में क्या है? 1 4 5 6 9। सही बात है। आर द नंबर्स एंडिंग इन द सेम डिजिट। क्यूब्स ऑफ नंबर एंडिंग इन डिजिट 2 एंड्स इन डिजिट 8। क्यूब्स ऑफ 8 एंडिंग इन डिजिट 2। अगर मान लीजिए कोई नंबर है, उसके अंत में क्या है? 1, इसका क्यूब अगर कीज दीजिएगा तो अंत में कितना आएगा? 1 ही आएगा। 4 का क्यूब कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा? लास्ट में 4 ही आएगा। 5 का क्यूब कीजिएगा तो लास्ट में कितना आंसर आएगा? 5 ही आएगा। तो ऐसे नंबर जिसके अंत में क्या रहे? 1 4 5 6 9, इसका क्यूब करने पर भी जो नंबर आएगा उसके अंत में भी यही सब डिजिट रहेगा, ठीक है? 6 का होल क्यूब कीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? 216। लास्ट में क्या आएगा? 6। 9 का होल क्यूब कीजिए, बोलो। 729। लास्ट में क्या आएगा? 9। कोई दिक्कत? बोलो। चलिए, इसका मतलब समझ में आ गया। अगर कोई नंबर है, अगर कोई नंबर है, मान लीजिए एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इसी में यही, इसी में देख लीजिए नोट करके। अगर कोई नंबर है, उसका अंत का डिजिट 2 है, उसका होल क्यूब कीजिएगा तो आंसर 8 में आएगा। और अगर 8 है, उसका होल क्यूब कीजिएगा तो आंसर कितना में आएगा? 2 में। ठीक है? 64 टाइम्स 8 करो, 8 4 32 का 2 कैरी कितना? 3, 8 से 48 में 51। ठीक है? ये 5 मान लो 8 का होल क्यूब कितना आएगा? 512। आंसर कितना है? 2। अगर 2 का होल क्यूब कीजिएगा तो अंत में क्या आएगा? 8, और 8 का होल क्यूब का अंत में क्या आएगा? 2। समझ में आया बच्चा? बोलिए, कोई दिक्कत? चल, अब देखिए हम क्यूब चार्ट देखने जा रहे हैं बाबू। क्या देखने जा रहे हैं? क्यूब चार्ट। देखिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसमें आपको क्यूब चार्ट में क्या करना पड़ेगा? आपको क्यूब कुछ याद करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ताकि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का,
10 का क्यूब। बोलिए 10 का कितना कितना 1000। ये कितना 720, ये कितना 512, 340, बोलो 349 ना, कितना होगा 343 होगा। ठीक है, ये कितना होगा 216, ये कितना हो गया 125, ये कितना होगा 64, 27, 8 और कितना 1। ठीक है, इसमें आपके पास टेबल जो है उस टेबल में देखिए 20 तक दिया है ना, आप इसको क्या कीजिए रिमेंबर कर लीजिए 20 तक। जैसे 11 का होल क्यूब, 12 का होल क्यूब, 13 का होल क्यूब, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का होल क्यूब, 20 का होल, राइट। देखिए कितना है 8000। 11 में कितना होगा 1331, ये कितना हो गया 1728, ये कितना हो गया 2197, 2744, कितना हो गया 3375, 16 कितना है 4096, ये कितना है 4913, ये कितना हो गया 5832, ये कितना है 6059। समझ में आया, इसको आप रिमेंबर कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब हम लोग चलते हैं क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर बाय कॉलम मेथड, राइट। ध्यान से देखिए कॉलम मेथड हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं कि अगर आपके पास इस तरह का कोई बॉक्स है, राइट, समझ में आ रहा है, तो अगर मान लीजिए इस तरह का कोई बॉक्स है आपके पास है, तो इसको हम लोग रोज कहते हैं, इसे क्या कहते हैं रोज, और ऐसे वालों को क्या कहते हैं हम लोग कॉलम, क्या कहते हैं कॉलम। हम लोग कॉलम मेथड देखेंगे और कॉलम मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले कॉलम क्या होता है ये तो समझ में आ गया, बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत। अच्छा, इसके अंदर हम पूछे तुमसे, अगर मान लो कंप्लीट बॉक्स बना दे, आप पूछे अगर कि बताओ इसके अंदर कितना कॉलम है, कितना कॉलम है 1 2 3 4 5, कॉलम कितना है 5, रोज 1 2 3 4 5, रोज भी कितना है 5। समझ में आया। तो कॉलम क्या होता है वर्टिकल वाला, और ये कौन सा रोज कौन होता है हॉरिजॉन्टल, क्या होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे जो होगा वो रोज होगा और ऐसे जो होगा वो कॉलम होगा, क्या होगा कॉलम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। ध्यान से देखिए, अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, अलजेब्रा की एक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, क्या है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, क्या है अलजेब्रिक आइडेंटिटी का, ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं 2 डिजिट के नंबर को, 2 डिजिट के नंबर का क्या करेंगे क्यूब निकालेंगे अलजेब्रिक मेथड, क्या बोलते हैं कैसे कॉलम मेथड से। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, आइडेंटिटी का नाम है a प्लस बी का होल क्यूब, क्या नाम है इसका, क्या फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, राइट। ये इसका होता है क्या फॉर्मूला। ठीक है बच्चा, चलिए अब इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे कॉलम में, कैसे यूज करेंगे कॉलम में, कैसे बनाएंगे कॉलम, ध्यान से देखिए। हम लोग कॉलम यहाँ लिखेंगे कॉलम 1, कॉलम 1 यहाँ लिखिए, देखो 1 2 3 4 है ना, तो 4 कॉलम बनाएंगे, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ठीक है बच्चा, सही है। इस कॉलम में हम क्या लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे पहले हम ए क्यूब लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए क्यूब, इसमें क्या लिखेंगे 3a² बी, ये क्या है 3ab², ये क्या होगा बी क्यूब, सही बात है। इसका ए क्यू का मतलब क्या है कि ए को कितना बार मल्टीप्लाई किया है 3 टाइम, इसका मतलब 3 के साथ ए 2 बार मल्टीप्लाई है और 1 बार बी मल्टीप्लाई है, राइट। इसमें 3 के साथ ए 1 बार मल्टीप्लाई है और बी कितना बार मल्टीप्लाई है 3ab² होगा, बी 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ क्या है बी कितना बार मल्टीप्लाई है बच्चा 3, ये मान लीजिए हमने लिख दिया। अब हमारे पास 2 डिजिट का कोई नंबर है, लेट 24 कोई नंबर है, 24 का क्या करना है होल क्यूब, ए को क्या मान लेंगे 2
और बी को क्या मान लेंगे 4, यानी 2 को ए मान लेंगे और बी को 4 मान लेंगे। समझ में आया बच्चा, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, ए क्यूब मतलब ए की जगह पे कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, सही बात है। अब यहाँ कितना होगा 3, ए की जगह कितना होगा 2 इंटू टू, ए 2 बार है और बी का मतलब कितना हो गया 4, कोई दिक्कत? यहाँ पे 3 ए और बी कितना 2 टाइम्स, सही है। यहाँ बी कितना 3 टाइम्स, सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 96, कितना होगा 30 12 12 14 48, ये कितना होगा 8, कितना होगा 3 6 12 12 ये कितना होगा 8, सही बात है। अब देखिएगा हम पीछे से चलेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे यूनिट डिजिट को अंडरलाइन कर देंगे और जो टेंस डिजिट बता उसको राउंड करके इसमें कैरी कर देंगे, +6 ऐड करो कितना होगा 9 56 बोलो 55 2 हाथ में 1 9 1 10 102 होगा, बोलो यस सर। अब इसमें 2 को क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे, 10 को फिर कैरी कर देंगे इसमें, जैसे +10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो 58, फिर 8 को क्या कर देंगे अंडरलाइन कर देंगे, 5 को क्या कर देंगे आगे कैरी कर देंगे, 8 + 5 कितना हो जाएगा बोलो 13। अब लास्ट वाला में दोनों को अंडरलाइन कर देंगे, तो जो जितना भी अंडरलाइन होगा उसको एंज करके लिख दीजिए, यानी 24 का होल क्यूब कितना हो गया 1 3 8 2 4 इज द राइट आंसर। 10 से समझ में आ गया, ठीक है। चलो हम लोग अब क्या देखने जा रहे हैं, क्यूब्स ऑफ निगेटिव नंबर, क्यूब्स ऑफ निगेटिव नंबर, सही है। देखिए कहता है इन जनरल, मान लीजिए m जो है फर्स्ट नंबर क्या चीज, m जो है लेट m इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर, क्या है क्या जीरो होगा, m का वैल्यू जीरो हो सकता है, बोलिए। चल अगर इस m को हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो -m हो गया, इसका क्यूब करेंगे इसका मतलब क्या होगा -m इंटू -m, इसका मतलब है m को आपने कितना बार मल्टीप्लाई किया 3 बार, लेकिन माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, फिर ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया कितना हो जाएगा माइनस, तो अगर निगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो आंसर क्या आएगा निगेटिव ही आएगा, ठीक है बच्चा। एग्जाम्पल देखिए आपके पास -2 है, इसका होल क्यूब करेंगे तो आंसर कितना आएगा -8, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, बोलिए ध्यान से देखिए, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m, for any positive integer m, -mq is the cube of -m, -m का क्यूब कितना होगा -m क्यूब, समझ में आया, किसी को दिक्कत है बच्चा, बोलिए। चलिए समझ में आ रहा है, चलिए ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चा, अगर हमारे पास एग्जाम्पल में कभी आपको कहेगा माइनस का 1331 है, इसका क्यूब बताइए, मतलब ये क्या ये परफेक्ट क्यूब है, या इसका क्यूब किस नंबर का ये क्यूब है। हम जानते हैं कि 11 का होल क्यूब इतना होता है, बस -11 कर देंगे, यही आपका आंसर हो गया, तो दिक्कत, समझ में आया। या इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर लेंगे, देखो यहाँ 31 है ना, 1331, इसको 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 121, फिर 11 से करोगे 11 और 11 बन जाए कितना होगा 11, राइट। अब 29 में क्या हो गया सेम हो गया, लेकिन माइनस साइन था तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, या ऐसे लिखो या -11 का होल को लिखो, बात बराबर, सही बात है अच्छा। अब देखो क्यूब्स ऑफ रेशनल नंबर, हम रेशनल नंबर का क्यूब देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए रेशनल नंबर का हम लोग क्या देखने जा रहे हैं क्यूब देखने जा रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं लेट a इक्वल्स टू m/n बी ए रेशनल नंबर,
क्या है, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर है तो आप जानते हैं नीचे वाला कभी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। जहाँ m और n जो होगा वो नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो इंटीजर्स, और n कभी भी 0 के बराबर तो नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए n का वहाँ 0 कर दीजिए, नोट्स में गलत लिखा है, नीचे वाला कभी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान, अदर देन इंटीजर देन द क्यूब ऑफ ए, अच्छा ए का यहाँ से क्यूब निकालेंगे, ए का क्यूब, इसका मतलब क्या होगा, m बाई n का क्यूब हम कर रहे हैं, बोलिए। इसका मतलब a का क्यूब जो होगा उसमें आप m को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, और n को भी कितना कीजिए, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। ये कितना हो जाएगा, m क्यूब अपॉन n क्यूब, कोई दिक्कत। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास मान लीजिए एक नंबर है 2/7, कितना है, इसका होल क्यूब करना है, रेशनल नंबर है, तो ऊपर में 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स, और नीचे में 7 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स। ये कितना हो जाएगा, 8/343, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। ये हम लोग जहाँ अभी तक पढ़े हैं उसमें हम लोग क्यूब पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, क्यूब। अब हम लोग क्यूब रूट्स पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्यूब रूट्स, देखिएगा ध्यान से। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्यूब रूट्स, क्या देखने जा रहे हैं, घनमूल, जिसको क्यूब रूट्स कहते हैं। देखिए ध्यान से, क्यूब रूट क्या होता है, इफ ए नंबर m, ए नंबर m, ए नंबर m is the cube root, is the cube root of a number n, of a number n, if n equals to m क्यूब हो जाए तो। कंडीशन देखिए कितना खूबसूरत है, कहता है कि एक नंबर है आपके पास m, और ये m जो है क्यूब रूट है, भाई किसका क्यूब रूट है, कोई नंबर n का। ये तब होगा n का ये क्यूब रूट जब इस m का क्यूब करने पर n आ जाए, सही है। ये m किसी का क्यूब रूट होगा, लेकिन किसका, n का, कब, जब ये खुद क्यूब करने पर n आ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, अगर दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, अदर वर्ड्स, कहता है द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर n इज दैट नंबर m हुज क्यूब्स गिव्स n, मतलब क्यूब रूट जो होता है, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर n is that number m whose cube gives n, यह क्यूब क्या देता है, n देता है, ठीक है। ध्यान से देखना, क्यूब रूट ऑफ n is denoted by, इसी को बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ n, क्या बोलते हैं, देखो जिसमें 3 जो है यानी क्यूब जो है इस बॉक्स के अंदर फंसा रहेगा, आप लोग ऐसे नहीं लिख दीजिएगा, आप लोग ऐसे नहीं लिख दीजिएगा, ये सब गलत है, आप ऐसे नहीं लिख दीजिएगा, ये सब गलत है। जब क्यूब रूट लिखेंगे तो क्यूब एन ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इसको क्यूब रूट ऑफ एन बोलते हैं। अगर मान लो इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको फोर्थ रूट ऑफ एन बोलेंगे, ठीक है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, ये क्यूब रूट जो एन होता है, ये जो क्यूब रूट ऑफ एन होता है, इसका मतलब है एन की पावर 1/3, कितना, तो सर अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ एन है, इसका मतलब होता है एन की पावर 1/2। अगर फोर्थ रूट ऑफ एन है, इसका मतलब होता है एन की पावर 1/4। समझ में आया, ये ध्यान रखिएगा, सही है, हम एक्सपोनेंट में ये पढ़ा चुके हैं, सही बात है। चल अब देखिए ध्यान से,
जहां पे ये जो क्यूब रूट ऑफ एन है, ठीक है, उसमें एन ये पूरा इसको रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल। इसको क्या कहते हैं? रेडिकल। अरे एन जो होता है एन, इसमें इसको रेडिकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकेंड। और थ्री जो है वो इंडेक्स होता है, इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, रेडिकल का इंडेक्स। कोई दिक्कत बच्चा? अब देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल में कोई नंबर है 8। क्या है? 8। 8 जो है वो क्या लिखा है? ए नंबर m इज द क्यूब रूट ऑफ n, नंबर n। तो मान लेते हैं 8 जो है n है, और इसका क्यूब रूट क्या होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि 2 का होल क्यूब करने पर ये नंबर आ जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, कि 8 जो है वो 2 का क्यूब है। ठीक है। अब इधर जो है ना, इसका 3 अगर इधर आ जाएगा तो टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स। देखना क्या हो जाएगा। तो क्यूब रूट लेंगे तो कितना मतलब हो जाएगा? क्यूब रूट ये 8 हो जाएगा। और याद रखना ये कितना है? 2 का पावर 2/3 है। अगर हम इसमें क्यूब रूट लिए 2 का पावर 3 में, तो ये जो फर्दर है जो कैसे हो जाएगा? ये 2 का पावर 3 है ना, और हम बताए हैं कि क्यूब रूट जो होता है पावर 1/3 हो जाता है। ये 3 से 3 आंसर कितना आ गया? क्यूब रूट ऑफ 8 जो होता है वो आंसर कितना आ गया? 2। समझ में आ गया बच्चा? देखो, कोई दिक्कत? तो जब भी आपको ऐसे बोला, देखिए क्यूब रूट ऑफ 27, तो आप समझ जाइएगा क्या आंसर होगा? 3। क्योंकि 3 का होल क्यूब करने पर कितना आता है? समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ 64 का है, तो आपको आंसर क्या बोलना है? 4। क्योंकि 4 का होल क्यूब करने पर 64 आता है। अगर मान लीजिए कोई क्यूब रूट ऑफ 216 का है, तो आपको समझ जाना कि आंसर कितना होगा? 6। कोई दिक्कत? बोले सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे कैसे? तो बता रहे हैं, ध्यान से। समझ में आया इतना? चलो देखिए, ध्यान से देखिए। अब कहता है क्यूब रूट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर मान लीजिए क्यूब रूट आपको इसका निकालना है 0.008, इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर 0.2 होगा, क्योंकि 0.2 का होल क्यूब 0.008 आएगा। राइट? कोई दिक्कत? अब हम देखने जाएंगे क्यूब रूट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का क्यूब रूट देखने जा रहे हैं। कहता है ए नेचुरल नंबर m, मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर है आपके पास m, सही है, इज द क्यूब रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर n। ये क्यूब रूट है, यही क्या है? क्यूब रूट है। भाई किसका क्यूब रूट है? मान लीजिए कोई नंबर n का, कोई नंबर n का। ठीक है। अगर ऐसा है तो n बराबर क्या होगा? m क्यूब। यानी हम कह सकते हैं कि n क्यूब रूट ऑफ n जो होगा वो m होगा। क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ n जो होगा वो m होगा। इसी को बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ n इक्वल्स टू m। क्यूब रूट ऑफ n इक्वल्स टू m। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, अब हम लोग कंप्यूटेशन करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ क्यूब रूट थ्रू पैटर्न, थ्रू पैटर्न। यानी पैटर्न के सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे। ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। एक पैटर्न है जिसमें क्या करेंगे, स्टेप 1 में जो हमारे पास नंबर होगा उसको ले लेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, उस नंबर में से हम लोग कितना घटाएंगे? 1। कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। अगर 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, अगर आंसर 0 आ गया तो कितना स्टेप किए? एक ही स्टेप किए ना, ये एक बार घटाए तो आंसर 1 हो जाएगा उसके क्यूब रूट। सेकंड स्टेप में क्या है, अगर मान लीजिए वो 0 नहीं आया, मतलब 0 नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7। कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 7। और इस पैटर्न पे 7 सब्ट्रैक्ट होता है। देखो 2 इंटू 1/2 इंटू 6, 2 2 3 जा 6, और 6 2 जा 12, सॉरी 2 से 2 कट गया, 6 + 1 7 हो गया ना। इस पैटर्न पे आप 7 घटाएंगे। अगर फिर से 0 आ गया तो 2 स्टेप में गए, आंसर 2 आ गया। अगर मान लिया ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग फिर अब 19 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 19। 19 इस पैटर्न पे घटेगा, 1 +
3 × 2/2 × 6, राइट। तो फिर अगर 0 आ गया तो थर्ड स्टेप गए, 3 बार 0 की 0 आ गया तो आंसर 3 हो जाएगा, नहीं तो ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। 19 का फिर कितना घटाएंगे 37, कितना घटाएंगे 37, कितना घटाएंगे 37, 37 का पैटर्न क्या है 1 + 4 × 3/2 × 6, राइट, इस कंसेप्ट में घटाएंगे। और फिर 0 आ गया तो जो जितना स्टेप करेंगे वही उसका क्यूब रूट होगा, अन्यथा फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल नंबर, दिस प्रोसेस is valid only for small numbers। ये प्रोसेस किसके लिए वैलिड है, सिर्फ स्मॉल नंबर्स के लिए वैलिड है। देखिएगा ध्यान से कितना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है एग्जांपल में 216, कितना है, इसमें से कितना -1 करेंगे, पहले 1, 200 कितना आ गया 15, क्या 0 आया, नहीं, तो अब कितना घटाएंगे 7, 7 घटाइए कितना आ गया 208, 0 आया क्या, नहीं। अब देखिए ध्यान से, फिर हम कितना घटाएंगे, बोलो 19, बताओ 8 घटा देंगे और फिर कितना 11, ये कितना हो गया 18 में से हो गया 9, ये कितना हो गया 9 में से हो गया 179 होगा, नहीं 189 होगा, अच्छा 9 में से गया 8, ठीक है 189, ठीक है। अब कितना घटाएंगे बोलो 37, कितना घटाए 37 घटाइए तो कितना आंसर आएगा 9 7 16, 9 में 7 गया 2, कितना 8 में 3 गया 152, कितना 152। अब कितना घटाएंगे 67, कितना घटाएंगे 67 घटाएंगे तो 12 में 7 गया 67 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 37 के बाद कितना घटाएंगे, देखो पैटर्न ले लो ना यहाँ से, देखो कितना था 2 × 1/2, 3 × 2/2, 4 × 3/2, तो अब क्या होगा 1 + 5 × 4/2 × 6, कितना होगा 2 2 जा 4, 5 10 60 61, 61 घटाएंगे, कितना 61, तो 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से गया 91, ठीक है। अब अगला बार कितना घटाएंगे 91 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 91, तो अब कितना आ गया 0, क्या आ गया 0। अब देखो ध्यान से 0 आ गया ना, तो 0 आ गया तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप, यानी 6 का होल क्यूब ही कितना होगा 216, समझ में आया बच्चा। अच्छा, घटाने का तरीका देखिए, पहले 1 घटाए, फिर कितना घटाए 7, फिर कितना 19, फिर 37, फिर कितना 61, फिर कितना, ये पैटर्न पर घटाना है, समझ में आया बच्चा, कोई दिक्कत, और जितना स्टेप होगा वही उसका क्यूब रूट होगा, ठीक है बाबू। चलिए अब मान लीजिए किसी और नंबर का ले लेते हैं, जैसे 8 का ले लेते हैं, 8 में से पहले कितना घटा 1, कितना हो गया 7, हुआ क्या, नहीं, तब कितना घटाएंगे फिर 7 घटाएंगे, 0 आ गया ना, तो कितना स्टेप 2 का होल क्यूब कितना होता है, ठीक है, यानी क्यूब रूट ऑफ 8 जो होगा वो कितना होगा 2, क्यूब रूट ऑफ 216 कितना होगा 6, समझ में आया बच्चा। चल देखिए, अब देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं द क्यूब रूट ऑफ ए गिवन नंबर विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स, ये तो समझ में आ गया तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, है ना। अब देखो क्यूब रूट ऑफ ए नंबर बाय यूजिंग यूनिट डिजिट, क्यूब रूट यूजिंग यूनिट डिजिट्स, यूनिट डिजिट्स का इस्तेमाल करके क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, सही बात है बच्चा। देखिएगा ध्यान से, कहता है वी हैव सीन दैट द यूनिट डिजिट ऑफ ए क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर डिपेंड्स अपॉन द यूनिट डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर। अगर आपके पास गिवन नंबर है उसका जो यूनिट डिजिट है उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है ये जो क्यूब रूट होता है ना, उसका भी यूनिट डिजिट। तो अगर इसका यूनिट डिजिट पता है हमको, तो हमको ये भी आइडिया लग सकता है कि आखिर क्यूब करने पर इसका क्या आंसर आएगा, सही बात है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है यूनिट डिजिट्स, यूनिट्स, यूनिट डिजिट्स ऑफ द नंबर n,
ऑफ द नंबर, कोई नंबर n है उसका यूनिट डिजिट। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ द नंबर। मान लो जो नंबर होगा उसका क्यूब रूट, यानी यही तो होगा, है ना। हम लोग बना लेते हैं चार्ट और देखते हैं कि आखिर इसका क्या जवाब होगा। देखिएगा ध्यान से, आप जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर का यूनिट डिजिट 0 है तो क्यूब रूट का भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। अगर 1 है नंबर का यूनिट डिजिट, क्यूब रूट का भी आंसर कितना आएगा। अगर 2 है तो कितना आएगा, 8। और अगर 8 है तो आप जानते हैं कितना आएगा, 2। 3 है तो कितना आता है, 7। 4 है तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। 4 है तो 4 आएगा। 5 है तो कितना आएगा, 5। 6 है तो कितना आता है, 6। 7 है तो कितना आता है, 9। नहीं, 3 कितना आएगा, 3। देखो 3 का कितना है, 7, तो 7 का कितना आएगा, 3। 8 का कितना आएगा, 2। 8 का कितना आएगा, 2। और 9 का कितना आता है, 9। समझ में आया बच्चा, कोई दिक्कत। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, अगर हमारे पास क्यूब रूट 64 है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4। तो आंसर जो आएगा वो भी कितना आएगा, बोलो 4 का आंसर कितना आएगा, 4 में ही। तो यानी 4 का क्यूब करने पर आंसर ये आता होगा। इसका क्यूब रूट कितना हो गया, 4। सही बात है बच्चा, कोई दिक्कत। चलो आप यूनिट डिजिट देख लीजिए, ठीक है ना, और उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं इसको। देखिए लिखा है प्रोसीजर, लुक एट द यूनिट डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस एंड डिटरमाइन द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द यूनिट टेबल। टेबल के सहायता से आप कर सकते हैं। स्ट्राइक आउट फ्रॉम द राइट लास्ट 3 डिजिट्स यूनिट टेंस एंड 100 ऑफ द नंबर। इफ नो डिजिट्स लेफ्ट देन द डिजिट ऑब्टेन इन स्टेप 1 इज द रिक्वायर्ड क्यूब रूट ऑफ गेट क्यूब रूट। मतलब अगर मान लीजिए आप क्या कीजिए, यूनिट टेंस और 100 को चेक कीजिए, ठीक है ना। अगर कोई डिजिट नहीं बचता है तो जो नंबर स्टेप 1 में ऑब्टेन हुआ है वही आंसर होगा, नहीं तो अगले स्टेप में जाइए। फिर स्टेप 2 में लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर खोजिए क्यूब रूट को उससे कम और उसके बराबर। दिस नंबर इज 10th डिजिट ऑफ द क्यूब रूट, वही 10th डिजिट होगा क्यूब रूट का। जैसे एग्जांपल में देखिए क्या कह रहा है। ये प्यारे बच्चों एक कंसेप्ट है, बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है क्यूब रूट निकालने का। क्या कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए। कहता है मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 46656, राइट। और इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। क्या निकालना है, सबसे पहली बात तो ये जो नंबर है, इस नंबर में यूनिट डिजिट कितना है, 6। अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट 6 होता है तो क्यूब रूट का भी जो आंसर आता है उसका यूनिट डिजिट कितना होता है, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिट, टेंस और 100 डिजिट को स्ट्राइकिंग आउट कर लेंगे, यानी इसको बाहर निकाल लेंगे। 656 बाहर निकल गया। और अब जो देखेंगे जो नंबर बच गया वो नंबर कितना है, 46। कोई दिक्कत। और ये जो नंबर 46 है, अब ये नंबर 46 किससे बड़ा है, यानी 3 का क्यूब करने से ये बड़ा है और 4 का क्यूब से ये छोटा है, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि ये जो नंबर बच गया, ये नंबर आखिर जो है किसके आसपास है, इसके आसपास है या इसके आसपास है, ठीक है बच्चा। तो पता चला हमको कि 46 में से अगर 27 माइनस किए तो कितना हो गया, 19, बोलिए। और अगर हम 64 में से 46 माइनस किए तो कितना हो गया, 18। कितना हो गया, 18 होगा ना। 14 में 6 गया तो कितना, 8। और ये कितना होगा, 5 में 4 गया 1, सही है ना। 46 10 56 8, हाँ सही है। ये कितना होगा, 16 में 7 9, 21 तो गया 19, 19, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, तो पता चला, क्या पता चला बच्चा, कि हमारे पास ये जो नंबर है 46, कितना, 46, तो ये लेस देन वाला जो नंबर होगा वो उसी का यूनिट डिजिट इस क्यूब रूट का यूनिट डिजिट होगा। तो लेस देन वाला नंबर कौन है, 3। तो ये 3 जो है इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा और इसका क्यूब करेंगे तो आंसर शायद हमारे पास 46656 आ जाएगा। यानी इस नंबर का क्यूब रूट कितना होगा, 36। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, देखिए कितना हो जाएगा आंसर। 46656 है ना,
हो जाएगा। समझ में आया? उसी प्रकार मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, एक आंसर है हमारे पास, मान लीजिए 343 हमारे पास नंबर है, राइट। इससे पहले यूनिट डिजिट कितना है 3, तो जो क्यूब रूट होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 7 होगा ना, 9 होगा, कितना होगा 3 का कितना होता है 7 होता है, कितना होता है 7। अब हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट और 100 डिजिट को स्ट्राइक आउट कर लेंगे, कर लिए। अब करने के बाद कोई नंबर बचा क्या, नहीं बचा, तो यही आंसर हो गया, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए आप लोग, एक नंबर है कितना 389017, 389017, राइट। इसे क्या निकालना है, क्यू रूट निकालना है, राइट। 7 है यूनिट डिजिट पे, तो आंसर कितना आएगा क्यू रूट का, बोलो 7 का 3 आता है, राइट। यूनिट टेंस और 100 को क्या कर लिए, स्ट्राइक आउट कर लिए, बचा कितना 389, एक सेकेंड, कितना है 389। अब ध्यान से देखिएगा 389 जो है प्यारे बच्चों, ये 389 किसका किसका क्यू रूट करने पर आएगा, देखिए वहां पर क्या लिखा है, 4 का क्यू करने पर कितना आएगा, 5 का क्यू करने पर, और 6 का क्यू करने पर 216, 7 का क्यूब 343। तो देखो 7 का क्यूब से बड़ा होगा ये नंबर, बोलो, और 8 का क्यूब से छोटा होगा। 8 का क्यूब कितना होता है 512, ये 7 का होल क्यूब, बोलिए सर नो, ये कितना होता है 7 का होल क्यूब 343, कितना 343, समझ में आया। अब वहां चेक कीजिए कितना है, ठीक है ना, यानी जो छोटा डिजिट है, क्या एक सेकंड, देखो जो छोटा डिजिट कितना है 7 है ना, इसका यूनिट डिजिट भी कितना होगा, टेंस डिजिट 7 होगा, तो ये नंबर का क्यू रूट कितना होगा 7। समझ में आया, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, हम लोग देखने जा रहे हैं क्यूब रूट ऑफ ए परफेक्ट क्यूब बाय फैक्टर, फैक्टर के द्वारा कैसे परफेक्ट क्यूब करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए हम नंबर ले लेते हैं 512, क्या लेते हैं, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। बोले कितना से लगाए, बोलिए 2 से, कितना हो जाएगा 256, राइट। फिर किसे लगाएंगे 2 से, कितना हो जाएगा 128, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 64, फिर 2 से बोलिए 32, 2 से 16, 2 से 2 से 2 से 2 से 1, राइट। अब क्या करेंगे 512 को ट्रिपल्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बच्चा। अब इसका ट्रिपल्स बना लीजिए, ट्रिपल्स बना लिए, 1 2 3, 3 3 का ट्रिपल्स हो गया ना, यानी 512 का जो क्यूब रूट होगा बच्चा, अब इस तीनों में से एक एक ले लीजिए 2, इसमें से भी एक ले लीजिए 2, इसमें से भी एक ले लीजिए 2, और तीनों के क्या कर दीजिए प्रोडक्ट, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 8 इसका आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चा। अब आगे देखिए क्यूब रूट ऑफ ए निगेटिव इंटीग्रल्स, निगेटिव इंटीग्रल्स का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। कहते हैं फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एक्स, मान लीजिए एक्स जो है एनी पॉजिटिव इंटीजर है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर पॉजिटिव इंटीजर है बच्चा, तो देखिए ध्यान से, माइनस एक्स क्या होगा निगेटिव इंटीजर, बोलो क्या होगा निगेटिव इंटीजर। तो माइनस एक्स का अगर होल क्यूब कर रहे हैं हम लोग, तो यानी माइनस एक्स को कितना बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बोलिए 3 टाइम्स, यानी आंसर कितना होगा माइनस एक्स का होल क्यूब, कोई दिक्कत बच्चा। अच्छा क्यूब रूट ऑफ माइनस एक्स का करें या एक्स क्यूब का, तो आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो, माइनस एक्स का तो क्यूब पहले से है, और इसका पावर क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, बोलो पावर 1/3, बोलो पावर 1/3, तो माइनस कितना है एक्स आंसर आ गया, समझ में आया। हम बताए हैं कि अगर मान लो क्यूब रूट लिखा है कहीं पर n मान, तो इसका मतलब ये जो है, इसका मतलब होता है n की पावर 1/3, समझ में आया, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। अगर मान लीजिए सिर्फ स्क्वायर रूट है
इसका मतलब होता है n, ये स्क्वायर का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। समझ में आया बच्चा? इसको ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ माइनस का 216 है, कितना है? माइनस का 216। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि तुम कितना हो, क्यूब रूट ऑफ 216 हो। माइनस को बाहर रख लिए, समझ में आया? अब क्या हो गया, इसका कितना होता है आंसर? 6, -6 आंसर हो जाएगा। बोलिए यस और नो। अगर क्यूब रूट ऑफ 1728 है, इसका आंसर कितना हो जाएगा बोलो? माइनस का है तो माइनस का 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बच्चा? अब देखिए हम लोग क्यूब रूट रेशनल नंबर का देखने जा रहे हैं। इसका रेशनल नंबर, देखिए ध्यान से। कहता है क्यूब रूट ऑफ रेशनल नंबर, कहता है इफ x एंड a आर टू रेशनल नंबर। इफ मान लो x और a, x और a क्या है? दो रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर्स। कोई दिक्कत बच्चा? इसका मतलब क्या है? सच दैट एक्स क्यू बराबर ए, और ये कह रहा है कि एक्स क्यू जो है वो ए के बराबर है। एक्स क्यू किसके बराबर है? ए के बराबर। देन वी से दैट, तो हम कह सकते हैं कि एक्स इज द क्यूब रूट ऑफ ए। मतलब अब पता है ना कि ये उधर जाएगा तो ये एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए। तो ए का क्यूब रूट क्या होगा? एक्स। क्या होगा? एक्स। कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ 27/64 है ना, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा? 3/4। कोई दिक्कत? समझ में आया? एक कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी रेशनल नंबर आपके पास ए बाई बी के फॉर्मेट में है और अगर उसका क्यूब रूट करना है आपको, तो आप ऊपर नीचे अलग अलग कर सकते हैं, यानी न्यूमरेटर को अलग अपॉन डिनोमिनेटर को भी अलग कर सकते हैं। कोई दिक्कत बच्चा? आप निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं क्यूब रूट टेबल्स। क्या देखने जा रहे हैं? क्यूब रूट टेबल्स। आपके बुक में क्यूब रूट का टेबल्स क्या है? क्यूब रूट टेबल्स ध्यान से देखिए, यहाँ पर नंबर रहेगा, यहाँ पर उसका क्यूब रूट एक्स का रहेगा, यहाँ पर आपका क्यूब रूट 10x 10 गुना वो नंबर का रहेगा, यहाँ पे क्यूब रूट जो है 100 गुना रहेगा उस नंबर का, ठीक है। मान एक्स का 1 है, इसका क्यूब रूट 1 का कितना होता है? 1 जानते हो। अच्छा क्यूब रूट 1 इंटू 100, 1 10 इंटू 1 करोगे तो वही होगा, क्यूब रूट 100 इंटू 1 करोगे, राइट। बोलिए सर नो। आंसर देखिए कितना आएगा। 1 का क्यूब रूट कितना होगा? 1। अच्छा क्यूब रूट 10 का कितना होता है? लगभग 2.154। और 100 का क्यूब रूट कितना होगा? 4.642, राइट। ऐसा टेबल दिया है, आप टेबल से ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए रूट कितना है? 52 है। क्यूब रूट कितना है? 52 है ना। इसके वैल्यू टेबल में दिया है 3.733, 3.733। अब क्यूब रूट 520 है, इसका तो पता है, 520 का नहीं पता हमको, तो क्या करेंगे? देखिए ये क्यूब रूट है ना, ये 52 है, 520 को लिख सकते हैं इंटू 10। बोलिए ये क्यूब रूट कितना होगा? 52 भी लिख सकते हैं इंटू ये क्यूब रूट 10 लिख सकते हैं। इसके वैल्यू अभी निकालने हैं 3.733, इसके वैल्यू कितना निकाले? 2.154। प्रोडक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चा। कोई दिक्कत? चल, तो ये हम लोग का कंप्लीट था क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच, थैंक यू लॉट।